जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत ये है कि हमने आप लोगों से भी सजेशन मांगा था कि हम लोग आज मैथ की वीडियो शुरू कर रहे हैं। मैथ के आपसे जो सजेशन मांगा गया था कि मैथ के कौन से चैप्टर को शुरू किया जाए, ये सजेशन था। तो वैसे तो मिला जुला आप लोगों का सुझाव रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि अर्थमेटिक को शुरू किया जाए, बहुत लोगों का कहना था कि आपका एडवांस को शुरू किया जाए। इसके अलावा अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर का अलग अलग हमारे पास सुझाव आए थे। देखो, मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने उस पर फिर खुद भी थोड़ा सा एनालाइज किया है कि हम लोग शुरुआत क्या करें। अर्थमेटिक कई बार चीज़ें आप लोगों ने पढ़ भी ली है, ठीक है। दूसरा ये है, अर्थमेटिक एक तरह से देखो टफ चीज़ें कुछ नहीं होती, ना ही तो एडवांस टफ है ना ही आपको अर्थमेटिक टफ है। लेकिन हम लोग अर्थमेटिक की प्रैक्टिस में ज़्यादा रहते हैं और एडवांस की प्रैक्टिस में कुछ कम रहते हैं। और यूपीएसआई के एग्जाम्स में आपके एडवांस के भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन रहे हैं। तो दूसरा, आपको अर्थमेटिक आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे, लेकिन एडवांस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, थोड़ा सा समय भी आपको लग सकता है। और इसीलिए फिर हमने एक अंतिम समय में सबके सजेशन, सबके सुझाव को देखते हुए एक हमने फैसला लिया है कि हम लोग एडवांस को ही शुरू करते हैं। और एडवांस में आज हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जो आपको ये सब्जेक्ट है मैथ में, आपको जो मैथ जो आपको पढ़ाएंगे, मोनू सर जो हमारे अलग फैकल्टी है, वे आपको इस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन टीचर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। हालांकि आज उनकी शायद पहली क्लास है यूट्यूब पर, लेकिन टीचर अपने आप पहले जानते हो कि ऑफलाइन उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, काफ़ी उन्हें अनुभव भी है। एक एक चीज़ आपको बेसिक से भी बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। आइए मोनू सर। तो ये हमारे मोनू सर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? बस आशा करता हूँ कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अब आपकी एक तरह से आप लोगों की क्लास रेगुलर तौर पर हम लोग पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर तौर पर आपकी मैथ की भी क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको एडवांस मैथ में बड़ी दिक्कत है। एडवांस कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ एडवांस है कि हिमालय पर्वत पर चढ़ना कोई एडवांस है। अरे बहुत नॉर्मली चीज़ है। आप लोगों को जब इतना आराम से, इतना प्यार से समझाया जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, जब आपको मोनू सर आपको बेसिक से कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे, बेसिक से आपको कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे तो आप लोग उस चीज़ को नोटिस करते हुए चलना। बिल्कुल ये सुनने से शुरुआत करेंगे और कोई चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है कि आपका उसमें ही आएंगे, यूपीएसआई में आएंगे, लगभग सभी एग्जाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। आज ये थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे, बाकी अपने सब्जेक्ट के अच्छे, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। लीजिए मोनू सर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो यह बैच हमारा एसआई के लिए पूर्णतः समर्पित है, लेकिन जो ये चैप्टर एडवांस मैथ का होगा, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका आरआरसी ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होगा वहां भी काम आएगा, यूपी पुलिस की जो संभावित कांस्टेबल की वैकेंसी है वहां भी काम आएगी, और यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्जाम होगा वहां भी इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मैं आपको यहाँ से बिल्कुल बेसिक से बताना स्टार्ट करूंगा, बाकी आप मेरे साथ साथ नोट करते चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? हमें बचपन में पढ़ाया गया कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति बोल देते हैं कि तीन ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। सही डेफिनेशन होगी इसकी, तीन ओर से घिरी हुई आकृति तो होगी, लेकिन इसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा, इसके सामने ये यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। ये 90, ये थीटा, ये क्या बच गया आपका? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180। ये 90 हो गया तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। जब ये थीटा है तो कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। अब देखिए, ये तो आपका बेस होगा यानी आधार, ये होगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो 90 के सामने होगा ये एरो बना हुआ, ये क्या होगा? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। हमने 10th में, 11th में और 9th में पढ़ा हुआ है कि लाल बटे कका मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करते हैं।
देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में 3 है, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है p और कर्ण कितना है h। जो साइन थीटा होता है जो साइन थीटा होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, और जो कोसेक थीटा होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब ये p अपॉन h है तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा h अपॉन p। ऐसे ही कोस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, और जो सेक थीटा है वह कोस थीटा का उल्टा है यानी रिवर्स है। जब ये b अपॉन h होगा तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा h अपॉन b। ऐसे tan थीटा क्या होगा लंब बटे आधार यानी p अपॉन b, और जो कोण थीटा है ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये p अपॉन b है तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन p। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या हम इसको बोल सकते हैं इस साइन थीटा के साथ इस कोसेक थीटा की गुना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये इसके साथ गुना में इधर आ जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोट थीटा, तो ऐसे ये भी इसके साथ इधर गुना में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम इसमें क्वाड्रेंट में। देखिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप इसे यहाँ से बेसिक से मजबूत करते चलोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये है आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये हमेशा x एक्सिस पॉजिटिव होगी और जो y एक्सिस है वो भी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री। ऐसे इधर जाएगी ये x डैश एक्सिस यानी x डैश अक्ष होगी, ये नेगेटिव होगी। ऐसे y डैश अक्ष ये भी क्या होगी नेगेटिव। ये 0 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे इधर को आप इसको यहाँ से काउंट करोगे, देखिए 90 डिग्री। अब इसको ऐसे लेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, ऐसे घूमोगे तो कितना होगा 270 डिग्री, फिर आप ऐसे आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जो इसमें पहला क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, जो 90 से छोटे कोण होंगे इसमें आएंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें 90 से बड़े कोण और 180 से छोटा कोण आएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होगा टैन थीटा और कोण थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें 180 से तो बड़े कोण और 270 से छोटे कोण। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होगा इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें 270 से बड़े कोण और 270 से तो बड़े कोण होंगे और 360 से छोटे कोण होंगे। अब देखते हैं इसमें पॉजिटिव कैसे है, इसमें ये पॉजिटिव कैसे है और सारे रिमेनिंग जितने रहेंगे साइन कोसाइन को छोड़कर में नेगेटिव कैसे आते हैं। देखिए भाई ये आपका आधार है, ये आपका क्या है लंब, और ये इससे 90 डिग्री कोण है, इसके सामने क्या होगा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए यहां सभी पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ये तो पॉजिटिव है आपका और ये क्या है नेगेटिव। अगर मैं बात करूं साइन थीटा क्या होगा भाई लंब बटे कर्ण तो पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब तो पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की तो कोस थीटा यहां पर क्या होगा, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण। यहां पर आधार क्या है आपका निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, इसलिए यहां पर कोस थीटा सेक थीटा टैन थीटा और कोट थीटा निगेटिव होते हैं। अब चलते हैं ऐसे तीसरे क्वाड्रेंट में, ये वाला कोण थीटा इसके सामने लंब और ये 90 डिग्री इसके सामने कर्ण, ऐसे यहाँ होगा टैन थीटा और कोट थीटा। देखिए टैन थीटा क्या होगा मैं रफ करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा बराबर क्या होगा भाई लंब बटे आधार। लंब कितना है माइनस में और आधार भी क्या है
माइनस में माइनस से माइनस कट गया, इसलिए इसमें ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव। कौन कौन से, tan और cot। इसके अलावा साइन, कोसेक, कोस, सेक सब क्या होंगे नेगेटिव। ऐसी कंडीशन इस फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉलो होगी, कोस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, इसके बाद सारे क्या होंगे नेगेटिव। चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए 90 डिग्री और ये लिखा हुआ है 90 के विषम गुणज, जो क्या होते हैं 90, 270, 450, मतलब जो 90 के विषम गुणज होंगे वे आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन किस में होगा कोस में, कोस किस में साइन में, ऐसे ही tan किस में कोट में, और कोट किस में tan में, ऐसे ही सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। अब देखिए रिवर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। थीटा के सामने मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज लिया, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण, इसमें 90 डिग्री कोण, इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया, यहाँ पर ये क्या बच गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जब 90 ही है थीटा ही है तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा, तो इसके सामने क्या होगा। अब देखो साइन थीटा की यदि मैं बात करूं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, मतलब लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H। यदि मैं कोस थीटा की बात करूं, ये तो थीटा हो गया भाई, अगर मैं अब बात करूं मेरे लिए ये आधार हो गया, और यदि मैं कोस ले रहा हूं, मैंने मान लिया ये अब एंगल ये है 90 माइनस थीटा, इसके सामने लंब होगा और इसके सामने क्या होगा, ये इसके सामने तो ये लंब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आधार, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो कर्ण चुका तो रहेगा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा क्या होता है भाई आधार बटे कर्ण। यहां पर इस एंगल को, इस त्रिभुज को मैं ऐसे बना रहा हूं एक बार, ये कोण थीटा यहां हो गया, ये 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना था यहाँ पे, परपेंडिकुलर इसके सामने P था, इसका मान B था, ये H था। देखिए भाई कोस थीटा की यदि मैं बात करूं तो आधार क्या होगा, आधार P होगा और कर्ण तो आपका H है, तो कोस 90 माइनस थीटा P/H होगा, P/H और ये भी P/H, यानी राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी, इसलिए साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है, मतलब साइन किसमें चेंज हो जाता है कोस में। अब मैं कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ छोटी छोटी चीज बताना चाहता हूं, ये कैसे आया। अब तक आपने रटा होगा लेकिन ये आया कैसे। देखिए साइन माइनस थीटा की बात करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा, ऐसे tan माइनस थीटा को क्या लिखते हैं माइनस के tan थीटा, ऐसे sec माइनस थीटा प्लस के sec थीटा, cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा, cosec माइनस थीटा माइनस के cosec थीटा। ये आया कैसे, देखो जो 90 से लेके जो 90 से छोटे कोण होंगे इसमें आएंगे, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 0 डिग्री माइनस के थीटा, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं साइन माइनस थीटा। मतलब जो भी 0 से छोटा कोण होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसमें कोस और सेक तो पॉजिटिव है और सारे क्या है निगेटिव है, इसलिए साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। tan माइनस थीटा, देखो यहाँ पे सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव है, देखो कोस और सेक पॉजिटिव है, इसके अलावा सब नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आते हैं। कुछ क्वेश्चन है ये करते हैं, देखिए कोस 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा, इस तरह के सवाल आते हैं आपके पेपर में। ये तो हालांकि बेसिक है बहुत, लेकिन इससे थोड़ा सा अपर लेवल आता है। कोस 270 प्लस थीटा, अब चेक करिए 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई, इसमें 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, इसमें 270 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, 4 में। जब 4 में आया तो इसमें क्या पॉजिटिव है कोस और सेक, और यहाँ पर क्या है कोस पॉजिटिव होगा, लेकिन कोस किस में चेंज हो जाएगा भाई 90 और 270, मैंने आपको बताया था ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, साइन कोस में कोस साइन में, तो इसलिए क्या आएगा ये पॉजिटिव साइन थीटा। ऐसे ही इसकी बात करूं मैं साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें tan और cot से पॉजिटिव है और सब क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। क्या ये चेंज होगा, क्या ये 90 का गुणज है, नहीं, ये 90 का विषम गुणज नहीं है, एक सम गुणज है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा साइन थीटा, कौन सा नेगेटिव साइन थीटा। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं,
नंबर 3 क्वेश्चन साइन 270 प्लस थीटा इंटू कोस 360 प्लस थीटा अपॉन कोस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 माइनस थीटा। इसके ऑप्शन है 1 -1 1/2 -1/2। वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार करो, बाकी मैं करा रहा हूं। साइन 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव है, इसके अलावा सब क्या है? नेगेटिव। कहने का मतलब ये नेगेटिव होगा भाई। सोल्व करने का थोड़ा सा आसान तरीका, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें सभी पॉजिटिव है। इसमें कोस 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव है, सब क्या है? नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही 270 माइनस थीटा किस में आएगा? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें tan कोट पॉजिटिव सब क्या है? नेगेटिव। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना हमेशा, मोस्टली 99% क्या तो एक मान होगा या होगा -1। हमेशा अगर ऑप्शन से करोगे आप, क्या तो एक होगा या होगा -1। तो देखिए माइनस से माइनस से क्या बच गया? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो इसलिए इसका मान क्या होगा? -1। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। साइन 270 प्लस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 270 प्लस थीटा आपका इसमें जा रहा है, ये हो जाएगा -के कोस थीटा। ऐसे कोस 360 प्लस थीटा, ये क्या होगा आपका? इंटू कोस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोस 180 प्लस थीटा किसमें है? इसमें अपॉन नेगेटिव होगा, और 180 है मतलब 90 का विषम गुणज नहीं है, तो चेंज नहीं होगा, ये होगा के कोस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? साइन 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका के कोस थीटा। माइनस से माइनस, कोस से कोस, कोस से कोस कट गया, तो क्या बच गया? -1, इसलिए इसको उत्तर क्या होगा? -1। ऐसे आप इसको घर से करके देखना है, आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।